हाथ थमाली थमाली को बेंडू, हाथ थमाली को बेंडू, तेरी करारी हिटाई बनुली करेगी कोरी जी कुड़ी मछेंडू, तेरी करारी हिटाई बनुली करेगी कोरी जी कुड़ी मछेंडू, हिटणू एथर हिरणू पैथर हर क्योणू पर क्योणू, भलू लगदू भलू लगदू मोहना तेरो हंसी हंसी बचेणू रे भलू लगदू। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे उत्तराखंड में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना दादी का घर, और जो हमारा भी घर है, मतलब हमारा होम टाउन का घर है, और कन्नू की नानी का, हाँ कन्नू की नानी का घर है। तो चलिए भी आपको दिखाते हैं। ये रहा मेरी दादी का घर, और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। चलो कनिका, ये रहा हमारा घर का गेट, एंट्री गेट। और यहाँ से हमारी एंट्री है। दीदी, किट्टी और कन्नू बैठे हुए हैं। यहाँ पे पहले जो पुराना घर था वहाँ पे यहाँ पे सीढ़ी थी पहले, तो अब यहाँ पे दादी ने एक रूम सा बना दिया है जिसमें लकड़ी, टंकी और कुछ सामान रखा है। और ये हमारा है टॉयलेट, और आगे ये सीढ़ियाँ। और जो ये आप देख रहे हो सीमेंटेड, ये पहले सीमेंटेड नहीं था, मतलब जो ये एरिया होता है इसे गुठियार बोलते हैं गढ़वाल में, तो ये गुठियार है हमारे यहाँ का। और फिर सबसे पहले आता है नीचे का पार्ट, ये छोटा सा बरामदा। तो जैसे मैंने दिखाया है, ये बरामदा है, और दो पार्ट है हमारे घर के। ये हमारी छोटी दादी और का घर है, जतिन नितिन उनका घर, और इस साइड हमारा साइड है। तो पहले क्या था कि मतलब इतना पार्ट था इस घर का, ये पूरा घर नहीं था जब पुराना घर बना हुआ था। तो ये आगे दादा और ने आगे सीमेंटेड बनाया, पहले बस ये लकड़ी और पटले मतलब जो पत्थर के, जो छोटे छोटे पत्थर के पीस होते हैं उनका बना हुआ घर था। तो आइए मैं आपको किचन दिखाता हूँ। ये हमारा किचन है, तो आप देख सकते हो गैस वैस और किचन सामान रखा है यहाँ पे। और ये मैंने आपको दिखाया था धारे वाले व्लॉग में, ये होता है बंठा, और ये होता है डिच्चा बोलते हैं इसे। तो हम इसमें पानी स्टोर करके रखते हैं, जो हम खाना वाना बनाते हैं तो इसी के थ्रू बनाते हैं। तो जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई ऐसा मॉडर्न किचन ये सब नहीं है, क्योंकि ये काम चला हुआ है। और गांव में हम 6 महीने, दादी 6 महीने रहती है और हम 1-2 महीने के लिए आते हैं ऐसे ही गर्मियों की छुट्टी में, तो ये उसके हिसाब से बनाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे परात आप जानते होंगे, हमारे यहाँ तो इसे परात ही बोलते हैं, बट आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताना। बाकी और कुछ और दूसरे रूम में दिखाते हैं आपको। तो इधर आइए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस रूम को। तो पहले इस रूम का फंक्शन कैसा है, ये डोर लॉक कैसे होता है। यहाँ पे कोई चटकनी मतलब कुंडी नहीं होती, यहाँ पे ऐसा डोर लॉक होता है। तो हम लोग ताला यहीं पे लगाते हैं, तो यही हमारा लॉक है। और इस रूम को हमें हमेशा बंद रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दूध रहता है और बिल्ली आसपास रहती है तो सारा दूध चाट कर जाती है। तो इस रूम का नाम है उबर, और ये बहुत ही स्पेशल रूम है हम लोगों के लिए। और मतलब जो भी जिसका भी गढ़वाल में घर होता है उनके घर में एक उबर होता ही है, अगर वो पुराना घर है उनके पास। तो ये उबर इतना ठंडा रहता है कि हम सारी सब्जियां, जैसे आप देख सकते हो सब्जी, दूध और जो भी राशन का सामान होता है वो हम यहीं पे रखते हैं। तो यहाँ पे रखने का रीजन ये है क्योंकि बहुत ठंडा रहता है। और ठंडा किस रीजन से रहता है, क्योंकि आप इसकी दीवार और नीचे भी देख सकते हो फ्लोर, ये पूरा मिट्टी से बना होता है। मतलब मिट्टी और गोबर को हम जब लीपते हैं, मतलब जैसे पोछा लगाते हैं उसी टाइप में हम इसको पूरा कवर करते हैं। और ऊपर ये पूरी लकड़ी का बना है, इसलिए बहुत ठंडा रहता है। तो देख सकते हो आप। और यहाँ पे दादी बताती थी हमें कि पहले दादी की जब भैंस और गाय हुआ करती थी तो उनको यहाँ पे रखा करते थे, और ऊपर लोग सोते और बाकी कामों के लिए यूज किया करते थे। तो अब हमारी गाय भैंस तो है नहीं, क्योंकि हम गांव में कुछ दिनों के लिए रहते, तो ये हमने मॉडिफाई करके यूज अपने काम डेली लाइफ में यूज करने के लिए रख दिया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत जगह छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए, जैसे यहाँ। तो ये किस लिए बने, इनका पहले तो इसका नाम बता देता हूँ मैं आपको। इनको बोलते हैं बियार। तो ये इसलिए बने हुए कि कुछ भी हम छोटा मोटा सामान यहाँ रख देते थे। जैसे पहले गाय भैंस हुआ करती थी तो उनको पिजाना, मतलब उनका दूध निकालने के लिए जैसे तेल लिया है तो वो यहाँ रख दिया, और दूध की बाल्टी वाल्टी वो सब यहाँ रख दिया करते थे। और अब यहाँ पे कुछ पुराने जमाने की भी चीजें हैं,
जैसे ये। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इसको हम दबलू बोलते हैं। ये पुराने जमाने में अनाज रखने के काम आता था। तो ये मिट्टी और जो हम गोबर लीपते हैं उससे कवर किया गया है और इसके अंदर लकड़ी जैसे बास्केट का पूरा स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये इसका ढक्कन मतलब टॉप है इसका, और ये अंदर से बास्केट की तरह है। इसमें हम अनाज और बाकी चीजें जैसे जो ऐसी चीज जो खराब हो जाती है जल्दी वो रखते हैं। और ये फ्रिज एज अ रूप भी काम आता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी और गोबर यूज है तो बहुत ठंडा रहता है इसमें। तो साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे गैलन, बड़े बड़े गैलन रख रखे। ये यहाँ पे इसलिए रखे क्योंकि मैंने बताया ये फ्रिज वाला रूम है, हम लोग इसे फ्रिज वाला रूम बोलते हैं। तो यहाँ पे पानी ठंडा रहता है और हम ये पानी सीधे धारे से लाते हुए मैंने आपको ब्लॉग में बताया दिया था। और साथ ही साथ अभी देख सकते हो दादी के पुराने जमाने के पुराने बक्से हैं। और ये देखिए छोटा सा पुराना सा डब्बा। ये देखिए ये है टोकरी जिसमें हम आलू प्याज रखते थे, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हो। और ये बहुत कुछ सामान रखने के काम आता था। ठुपरी बोलते हैं। अच्छा हाँ, ठुपरी बोलते थे। ताई आपके जमाने में मतलब आप जब छोटे थे आप भी इनमें कुछ ले जाते सामान रखते थे? कंडी। अच्छा, कंडी लेने भी जाते थे। हाँ, काफल लेने जाते थे। और कभी जैसे खेत में काम करने जा रहे हो तो उसमें रोटी वोटी रख के। हाँ, हलिया के लिए। हाँ, जब हल लगते थे कि गाँव में रोटी लेके जाते थे। और ये देखिए ये काला काला डिल्लू मतलब जो भी काले बर्तन होते हैं जिनको हम चूल्हे में यूज करते हैं तो उसके मतलब उनको जमीन पे लगे ना इसलिए इसको रखते हैं और इसके ऊपर बर्तन रखते हैं हम। तो चलिए अब मैं आपको ऊपर का पार्ट दिखाता हूँ जो हमारे घर का है। आइए। और यहाँ पे मम्मी लोग पानी भरने भी जा रहे हैं। और ये वाला थैला देखिए, ये मेरे दादाजी का थैला है जिसमें दादाजी बोतल भर के ले जाते थे, पानी लाते थे और बहुत कुछ सामान लाते थे। बहुत पुराना थैला है, जब हम छोटे थे तब से चलता आ रहा है। हाँ, दूध लेकर आते थे, बहुत कुछ चीजें। और ये देखिए ये तौल है। ये जिनकी गाय भैंस होती है उनको तो ज्यादा पता ही होगा कि इसमें गाय भैंस को लिए कलचोनी मतलब कुछ भी सामान बच गया हो, छिलके और कुछ भी उसमें ये गाय के लिए स्पेशली यूज किया जाता था गायों को खाना देने के लिए। तो ये देखिए ये हमारा एक अगेठी है जिसमें मैंने आपको दिखाया जिसमें हम खाना पकाते हैं आजकल। और इधर दादी ने चूल्हा बना रखा है। ये मतलब फिक्स चूल्हा है, परमानेंट चूल्हा है। इसमें हम जब पानी गर्म कर देते कंटर रख देते हैं। आपको कंटर भी दिखाता हूँ। ये देखिए कंटर है, इसमें हम पानी गर्म करते हैं। और इस साइड हमारा बाथरूम है, अभी आपको ऊपर ले जाता हूँ। हमारे ऊपर घर का पार्ट, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। ये रही ना पीछे, चार पीछे और इधर देखिए यहाँ पे सुख से भी सुखा रखे हैं करेले के दादी ने। और ये बगल में देख सकते हो आप गाय बछड़ी है दादी औरों की, बगल में जो दादी और रहते हैं। और ये ऊपर अब मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये फिर दोबारा से दो गेट, एक गेट हमारे साइड का, एक जतिन और के साइड का। और ये देखिए ये जब पुराने जमाने में कोई भी मतलब ऐसे खाड़ू होते ना, मतलब भेड़ होते हैं तो उनके सिंग है ये घर में इसलिए रखा जाता है कि बुरी नजर न लगे, तो इसलिए दादी ने रख रखा है। आगे आइए। यहाँ पे हमारा चिल जोन है, यहाँ पे हम पत्ते खेलते हैं और बहुत सारे लूडो बिजनेस बाकी गेम भी खेलते हैं। और आप व्यू देख सकते हो हमारे घर से कितना अच्छा व्यू दिखता है। और इस तरह पूरा जंगल है हमारा, इस तरफ जंगल है और आगे बहुत सारे गांव हैं। वो ऊपर घंडियाल है और वो नीचे उधर जखनौली है और नीचे वो गांव देख सकते हो बैड़ा है। और उधर सामने आप देख सकते हो बैड़ा खाल है जो हमारा मेन मार्केट है। तो ये देखिए अंदर का रूम, ये हमारे घर का बहुत बड़ा बरामदा है। लाइट ऑन कर देते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा, जैसे आप लोगों के दिल्ली में, हम लोगों के दिल्ली में हॉल होते हैं तो ये वैसे ही बरामदा है। और आप देख सकते हो कि सामान एकदम मैसअप है। तो ये गांव है, गांव में सामान ऐसे होता है तो उसकी वो गांव में हम लोग ऐसे ही रहते हैं, सब लोग ही रहते हैं ऐसे। यहाँ पे कुछ इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो ये दादी का बेड मतलब खटला और यहाँ पे मंदिर हमारा छोटा सा और मेरे दादाजी की फोटो, दादाजी को नमस्ते।
और बाकी ये स्लिप बना रखा है सामान रखने के लिए। और साथ ही साथ ये ऐसा ही सेम जो नीचे रूम था वैसे ये सेम रूम ऊपर बना गया है, ठीक है। और उधर भी सामान रखे हैं, उधर भी 2 बिस्तर, भैया वहाँ पे ऑफिस कर रहे हैं ऑनलाइन। और यहाँ पे किट्टू अपना बैग से कुछ सामान निकाल के। तो आपको मैं ये रूम दिखाता हूँ जो मैंने नीचे दिखाया था, ये उसी का सेम पार्ट है ऊपर। यहाँ पे हम स्पेशली सोने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने ये रूम मतलब लोगों ने क्या कर दिया कि रूम ऐसे रूम हटा दिए हैं, बट हमने ये इसलिए रखा है अभी तक क्योंकि बहुत ठंडा होता है गर्मियों में। हमें बिल्कुल यहाँ पे कोई फैन की जरूरत नहीं है। जो हमने वो फैन रखे भी हैं वो बाहर वाले रूम के लिए, क्योंकि बाहर वाला रूम सीमेंटेड है तो उसमें जो धूप है वो टचता है, मतलब ऊपर का सीलिंग जो टचती है, तो इसलिए ये रूम बिल्कुल बेस्ट है गर्मियों में सोने के लिए। और सर्दियों में बहुत गर्म होता है और गर्मियों में बहुत ठंडा होता है, तो इसमें ना एसी की जरूरत है ना फैन की जरूरत है। और ये देख सकते हो सेम यहाँ पे वही पार्ट लकड़ी का। और यहाँ पे बेड रखा हुआ है और इसको भी हम पोछा नहीं लगता है यहाँ पे। पोछा किस चीज का लगता है, यहाँ पे गोबर और मिट्टी, लाल मिट्टी होती है उसको लीपते हैं हम यहाँ पे, तो उससे और भी ठंडा हो जाता है। और फिर ये देख सकते हो आप पुराने जमाने की अलमारी, छोटी छोटी अलमारी, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये बहुत पुरानी हो गई तो ये टूट भी गई है, बट फिर भी हमने अभी रख रखी है संभाल के। तो आप देख सकते हो कि गांव के लोग इतने इंटेलिजेंट, मतलब उनको इंजीनियरिंग के बिना भी कुछ उनको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उनको मतलब उनका माइंड इतना तेज है कि उन्होंने इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बना दिया। तो आप देख सकते हो कि मतलब इतना अच्छा माइंड होता है गांव के लोगों का। तो ये देखिए अलमारी टूट भी रखी है अभी क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है। अब इस मतलब जोड़ेंगे भी तो बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि टूटने का डर है, तो अब इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो ये अलमारी आपको दिखा दी मैंने, सेम बियार यहाँ पे भी सामान रखने के लिए। और ये देखिए पुराने जमाने के डब्बे, इनमें कुछ भी रख दो, कपड़े। अभी आजकल दादी ने हम लोगों को, हम इतनी बड़ी फैमिली है तो बिस्तर रखने के, वहां भी देख सकते हो आप बिस्तरों का चट्टा लग रखा है क्योंकि अब रात को दोबारा लगाने है तो हम यहाँ पे रख देते हैं। आपको एक इस रूम की बेस्ट चीज दिखाता हूँ जो मुझे भी बहुत बेस्ट लगती है। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये दोबारा इंजीनियरिंग हमारे गांव के लोगों की दादी दादा और ने बनाई है। ये सीढ़ी है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा जिसको हमने सीढ़ी में डेवलप कर दिया है, तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं। और फिर यहाँ पे एक ऊपर रूम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस रूम को गढ़वाली में ढैपर बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एटिक बोलते हैं। आपने देखा होगा फॉरेन मूवीज में, हॉरर मूवीज में भी देखा होगा कि ऐसे रूम्स बने होते हैं। और आपने एनी फ्रैंक के बारे में भी सुना होगा, तो वो भी एटिक में अपनी मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उसी में अपनी पूरी डायरी, उन्होंने नॉवल अपनी पूरी उस वहीं पे लिखी थी। तो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। तो यहाँ से दादी लोग यहाँ पे मेनली प्याज व्याज रखते हैं, जो जैसे हमने अभी प्याज है तो हमने यहीं पे रखा है, तो यहाँ पे भी ठंडा रहता है, तो ये 2-3 महीने तक प्याज आराम से चल जाएगा। तो अभी मैं आपको ऊपर का पार्ट दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से ये ऊपर वाला रूम है, एटिक ढैपुर, और यहाँ पे प्याज व्याज रख रखे। और ये देखिए लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा। आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे। से नीचे उतरता हूँ जरा, मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइट नहीं आ रही बट ये ऐसा है रूम। नीचे उतर के दिखाता हूँ आपको आगे। तो अब मतलब रूम्स तो ख़त्म हो गए, गांव में ऐसे ही रूम होते छोटे मोटे जिसमें मतलब काम चलाऊँ। और व्यू मैंने आपको दिखाया था हमारे गांव का। तो अब मैं दिखाता हूँ जो आपने लकड़ी का स्ट्रक्चर देखा जो अंदर के रूम्स है, तो वो ऊपर से कैसा होता है, मतलब उसकी छत कैसे होती है। आइए मैं आपको, तो अब हम उस साइड जाएंगे अपने घर के। और यहाँ पे नीचे हमारे खेत भी हैं जहाँ पे हम थोड़ी बहुत साग सब्जी खाने के लिए, कभी जब सब्जी नहीं होती तो यहाँ से तोड़ के ले आते हैं। ये हमारा नीम का पेड़ बहुत पुराना है, ये भी हम बचपन से देखते आ रहे हैं जब भी हम गांव आते थे हर साल। आइए आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे स्लैंट होता है। और ये स्लैंट क्यों है, बारिश आती है, स्नोफॉल, अगर कभी ओले पड़ते हैं तो स्लैंट आपने पढ़ाई होगा कि कॉनिकल ट्रीज क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ भी बारिश या स्नो होती है तो नीचे गिर जाती है, तो इसलिए यहाँ का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनाया होता है।
हम यहाँ से दोबारा देंगे ऊपर। और इधर ऊपर है, आइए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पटलो, ये पूरे पटले बने हुए हैं, जैसे पत्थर है, ये पटले हैं। तो इसी का घर बना होता है ऊपर से, और इनके अंदर मिट्टी और गोबर की वही लिपाई पुताई होती है, जिससे वो फिक्स्ड रहता है। एक वो आप नीचे भी देख सकते हो, हमारी बड़ी दादी और का घर, तो वो भी इससे बना है। पहले की बात ये थी कि पहले हमारे मम्मी पापा बड़ी दादी जितनी भी पूरी फैमिली थी उसी घर में रहते थे। तो इतनी सारी फैमिली एक ही घर में रहती थी, और अब तो हमने मतलब दूसरा मकान बना लिया, क्योंकि उतना अब फैमिली भी बड़ी होगी, इसलिए दूसरा मकान बना लिया है। तो पहले कितना मज़ा आता था कि सब भाई बहन, सब बड़े लोग, सब दादी लोग सब साथ में रहते थे, साथ में खाना पकाते थे। तो आप सोच ही सकते हो कि पहले की लाइफ कितनी मस्त थी। अब सब ने अपने अपने घर अलग बना दी, तो ये बहुत मतलब एक टाइप से सही भी है, क्योंकि कंजस्टेड हो गया है। बट वो दिन अभी भी याद है मम्मी पापा लोगों को कि कैसे वो इंजॉय करते थे, कैसे वो बातें करते थे, कैसे वो खेलते थे छोटे बच्चे। तो वो दिन भी बहुत अच्छे हैं। और आप देख सकते हो दोबारा व्यू, और ऊपर चांद भी आ गया है, चांद दिख रहा है आपको। तो अब ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया, और कैमरामैन हमारी तानिया दीदी को भी दिखा देते हैं, हमारी कैमरामैन, और ये हमारे सपोर्टर्स। आगे दादी खेत में जा रही थी कुछ काम करने, तो हम दादी से पूछेंगे कि दादी कितने साल पुराना घर है। ये है मतलब 40 साल मकान को, जितने साल मुझे हो गए, मतलब 16-17 साल लगा लो, उतने साल हो गए सीमेंटेड मकान को। हाँ। तो दादी आप शादी करके इस मकान में आए थे? नीचे जो नीचे हमारी बड़ी दादी का घर है वहाँ। नीचे पहले हम साथ रहते थे ना, 3 दिन जेठानी। तो ये आपने मकान क्यों बनाया तब? जगह नहीं थी तब अलग हो गए हम। मतलब सब बच्चे हो गए थे, बुआ लोग। तीन मौदगड़ी रहन था ना, तब अलग अलग हो गया। जब जगह नहीं हुई, जब बच्चा हो गए ना, वो कभी भी जाम बच्चा हो गए ना, जेठानी भी 7 बच्चा चाहिए, जुड़नी भी 3 बेटी 1 लड़का, 5-6 माँ बच्चों बिछाया, 5 माँ होते हैं, 4 बच्चा। तब हमने तब दादा ने ये मकान बनाया, और तब मैं ऊपर तब हम अरग हो गया, तब दाजोरो घर चल गया, मथी ऊपर गोवा वाले दादा और का घर है वहाँ। हाँ, वहाँ चल गया हूँ। तब ये मकान बनो चाहिए, तब दादा ने मकान बनाया। तब दादा रिटायरमेंट हुई ना, तो दादा ने तब ये सीमेंटेड और ये सीमेंट भी इसी चक्कर में बनाया कि हम बच्चों के बच्चे हो गए थे। हाँ, तो अब उनके लिए भी जगह चाहिए थी, तो इसलिए सीमेंटेड मकान बनाया। यदि आप 6 महीने गांव रहते हो, तो आपको कैसा लगता है गांव में? अच्छा लगता मेरे को तो गांव में बहुत अच्छा। और दादी का शुगर वगैरह सब सही रहता है गांव में? 6 महीने दादी गांव रहती है गर्मियों के टाइम, और जब ज्यादा होता है तो मतलब ठंडी होती है तब दिल्ली आ जाती है। तो दादी का इंटरव्यू भी आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर दादी ऐसे बोल दो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। हाँ, तो दादी ने बोल दिया, जरूर कर देना।